जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स में। मैं मुन्ना गोस्वामी। आज इस वीडियो में क्लास 10th के रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन करना सिखाएंगे। ये एक्सरसाइज 3.6 का है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। सवाल में क्या दिया है कि रैखिक समीकरण में बदलकर हल करें। इसको रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है, यानी एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में सवाल लिख कर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि 10 बाटा में x प्लस में y प्लस में 2 बाटा में x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा दिया है 15 बाटा में x प्लस में y माइनस 5 बाटा में x माइनस वाई बराबर -2। तो पूछ रहा है कि x y का मान निकालना है। पूछ रहा है कि x y का मान निकाले, यानी x y का मान कितना होगा यही निकालना है। यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा है 10 बाटा में x प्लस में y। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 1 बाटा में x प्लस में y लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर लिखा है 2 बाटा में x माइनस वाई। इसको हम लिखेंगे 2 गुना 1 बाटा में x माइनस वाई। ठीक है, अब 1 बाटा x प्लस वाई या 1 बाटा x माइनस वाई को हम मान लेंगे। यहां लिखाएगा माना 1 बाटा में x प्लस वाई बराबर a तथा 1 बाटा में x माइनस वाई बराबर b। ठीक है, अब इससे एक समीकरण बनेगा, इससे भी एक समीकरण बनेगा, इससे समीकरण बनेगा। तब 10a प्लस में ये हो जाएगा 2b बराबर में 4। ये समीकरण 1 हो गया। इससे बनेगा तो 15a माइनस 5b बराबर -2। ये समीकरण 2 हो गया। इसका सलूशन हम विलोपन विधि से करेंगे। तो विलोपन विधि में चाहे इसको बराबर कीजिए चाहे इसको बराबर कीजिए, दोनों में से किसी को बराबर करके हम ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो हम इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ देखिए कितना लिखा है 2, यहाँ कितना लिखा है 5, यानी 2 से हम किसमें गुना करेंगे, 2 में गुना करेंगे और 5 से 1 में गुना करेंगे। तो यहाँ लिखाएगा कि समीकरण 1 में किससे, 5 से, तथा समीकरण 2 में किससे, 2 से गुना करके। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस में 2 है, यहाँ माइनस में है। तो प्लस माइनस रहता है तो यहाँ लिखा जाता है जोड़ने पर। अगर यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ लिखाएगा घटाने पर। ठीक है, चाहे यहाँ प्लस प्लस रहेगा तो घटाने पर, यानी चिन्ह एक समान रहता है तो क्या लिखते हैं, घटाने पर। और चिन्ह एक समान नहीं रहता है तो उसको लिखते हैं जोड़ने पर। यहाँ लिखाएगा जोड़ने पर। ठीक है, अब 5 से सब में गुना कर लेंगे। 5 में 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 से हो जाएगा। फिर 5 में 2 से गुना होगा तो 10 बी हो जाएगा। 5 में 4 से गुना होगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 15 में गुना होगा तो 30 ए हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ 5 भी है, 2 से गुना होगा तो 10 बी हो जाएगा। अब -2 में 2 से गुना होगा तो -4 हो गया। -4 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर लिखा है जोड़ने पर। अब यहाँ देखिए +10 भी है, यहाँ -10 भी है। तो ये 10 बी में से 10 बी घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये कट जाएगा। और इसको जोड़ देंगे 50 ए और 30 ए जोड़ने पर 80 ए हो जाएगा। और इसको घटा देंगे, 20 में से 4 घटेगा तो 16 बचेगा। तो ये ए बराबर कितना हो जाएगा, 16 बटा में 80।
तो 16 के पहाड़ा से दोनों कटा देंगे, ये एक बार में कटेगा, ये 5 बार में, तो 1/5 आ गया। ए का मान 1/5। अब बी का मान निकालना है तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 में ए का मान रखकर हम बी का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर समीकरण लिखा है 10a प्लस में 2b बराबर 4। ठीक है, यहाँ 10 ए का वैल्यू कितना रखा, ए का वैल्यू कितना रखना है 1/5 प्लस में 2b बराबर में 4। ये 5 से 10 को 2 बार में काट देंगे तो कितना आ गया, ये प्लस में 2 हो गया, यानी 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ 2b बराबर में 4। ठीक है, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2b बराबर 4 माइनस 2, और इसमें से घटेगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 2b बराबर में 2, तो b का मान निकालना है तो क्या होगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 2/2। 2 से 2 एक बार में काट देंगे तो 1 हो गया। a का मान कितना आ गया 1/5, और b का मान कितना आ गया 1। ये हमारा आंसर नहीं हुआ, आंसर हमको किसका निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो यहाँ a का मान 1/5 है, यहाँ b का मान 1 आ गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ माने है 1/x प्लस वाई बराबर a, तो यहाँ लिखाएगा चूंकि 1/x प्लस में y बराबर में a। ठीक है, तो 1/x प्लस में y, a का वैल्यू कितना दिया है 1/5। ठीक है, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस में y बराबर 5, इसको समीकरण 3 दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम लिखेंगे कि 1/x माइनस वाई बराबर में b। अब यहाँ पर 1/x माइनस वाई या b का वैल्यू कितना आया है 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, यहाँ पर 1 लगाकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये समीकरण हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस वाई और माइनस वाई ये दोनों बराबर है, लेकिन चिन्ह यहाँ एक समान नहीं है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या लिखेंगे 3 और 4 को जोड़ने पर यहाँ लिखाएगा समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 कितना लिखा है x प्लस में y बराबर 5, और 4 में दिया है x माइनस वाई बराबर 1। इसको जोड़ देंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ने पर 2x आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 से 6 को 3 बार में काट लेंगे तो x बराबर 3 आ गया, तो x का वैल्यू 3 आ गया। फिर हम y का मान निकाल लेंगे, तो लिखाएगा यहाँ पर x का मान 3 में रखने पर। 3 कितना दिया है, 3 दिया है x प्लस वाई बराबर 5, लिखा है x प्लस वाई बराबर 5। x का मान कितना रखना है 3 प्लस में y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3। अब इसमें से घटेगा तो 2 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान 3 आ गया और y का मान कितना आ गया 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।